यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का तीसरा दिन है आज भी 2 पालियों में आयोजित होगी परीक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। 2 दिन की परीक्षा में पकड़े गए हैं कई मुन्ना भाई। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां आज भी 2 पालियों में आयोजित होंगी परीक्षा को लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई है। परीक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जहां 2 दिनों तक जब परीक्षा चली तो कई मुन्ना भाई पकड़े गए, क्योंकि परीक्षा केंद्र पर सख्ती बरती जा रही है, हर पहलुओं पर नजर रखी जा रही है। और इसके साथ ही यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का तीसरा दिन आज है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, किसी भी तरीके की कोई भी चीटिंग ना हो, इसको लेकर खास ध्यान दिया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, कड़ी कर दी गई है और आज तीसरा दिन है परीक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बता दें कि 2 पालियों में परीक्षा और 2 दिन की परीक्षा में पकड़े गए हैं अब कई मुन्ना भाई। आज तीसरे दिन की परीक्षा है, लेकिन इससे पहले जो 2 दिन की परीक्षा हुई थी, कई मुन्ना भाई पकड़े गए थे। और क्योंकि पुलिस प्रशासन सख्त है, अलर्ट मोड पर है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा देने से पहले छात्रों को, अभ्यर्थियों को अब चेकिंग की जा रही है, कड़े तौर पर ये चेकिंग की जा रही है और इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर निगरानी रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरों के जरिए, एग्जामिनर्स के जरिए निगरानी रखी जा रही है और इसके साथ ही ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि परीक्षा के दौरान कोई भी अप्रिय घटना ना हो, कोई भी गलत तरीके का इस्तेमाल ना किया जाए। परीक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पे है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 2 दिन की परीक्षा में पकड़े गए हैं कई मुन्ना भाई। यूपी पुलिस भर्ती की तीसरे दिन की परीक्षा आज है। परीक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। आज तीसरा दिन है। बता दें, 2 दिन की परीक्षा हो चुकी है। 2 दिनों में कई मुन्ना भाई पकड़े गए हैं, जो अलग फर्जी आधार कार्ड, फर्जी अलग आईडी प्रूफ के साथ परीक्षा दे रहे थे, जिनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारी संख्या में आज अभ्यर्थी पहुंचे हैं, क्योंकि तीसरा दिन परीक्षा का है और ऐसे में परीक्षा केंद्रों पर निगरानी रखी जा रही है और इसके साथ ही जो गाइडलाइंस है उसका पालन किया जाए, इसका भी खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। तो यूपी के 67 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां रोडवेज में भी फ्री सफर अभ्यर्थियों को किया गया है। किसी भी तरीके के अभ्यर्थियों को कोई भी परेशानी ना हो, उनका खास ध्यान रखा जा रहा है। सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जा रही है। आसपास जो सेंटर्स है या फिर जेरोक्स की दुकानें हैं, उस पर भी नजरें रखी जा रही है। हाईटेक सिक्योरिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है, हाईटेक सिक्योरिटी रखी गई है और आज भी 2 पालियों में परीक्षा की जाएगी। तो दोनों पालियों में परीक्षा की जाएगी और ऐसे में हजारों की संख्या में अभ्यर्थी आज परीक्षा देंगे। तो आज भी 2 पालियों में आयोजित की जाएगी परीक्षा और ऐसे में आज तीसरा दिन है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा आयोजित की जा रही है। हाईटेक सिक्योरिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है। हर पहलू पर पुलिस प्रशासन की नजर है। पुलिस प्रणाली हर गाइडलाइंस का पालन हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, इसका भी खास ध्यान रखा जा रहा है। बता दें कि 2 दिनों की परीक्षा खत्म हो चुकी है, आज तीसरे दिन की परीक्षा है और इन 2 दिनों में व्यवस्था तो चाक चौबंद थी, लेकिन इस बीच भी कई मुन्ना भाई पकड़े गए, जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का तीसरा दिन आज। यूपी के 67 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और रोडवेज में भी फ्री सफर का इंतजाम किया गया है। तो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का तीसरा दिन है आज और ऐसे में आपको बताते हैं कि रोडवेज में भी अभ्यर्थियों की फ्री सफर की भी व्यवस्था की गई है और इस परीक्षा में किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। और इसके साथ ही आपको बताते हैं कि परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही एग्जामिनर्स भी लगाए गए हैं और तमाम जो गाइडलाइंस है उसका पालन हो, इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। आज भी
और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस प्रणाली तमाम गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। तो अलग अलग जिलों से तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आगरा से कृष्णा त्यागी हमारे साथ जुड़े हैं, कानपुर से सूरज पांडे हमारे साथ जुड़े हैं, झांसी से राजीव दीक्षित हमारे साथ जुड़े हैं और रायबरेली से असद खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। असद, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी, आप किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर देखी जा रही है, क्योंकि 2 पाली की परीक्षा खत्म हो चुकी है, आज तीसरा दिन है, आज क्या व्यवस्था देखी गई है वहां पर? रायबरेली में जिस तरह से पुलिस परीक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो पे है, जिलाधिकारी हर्षिता माथुर और पुलिस अधीक्षक अभिषेक अग्रवाल लगातार चेकिंग कर रहे हैं और खुद भी वो हर सेंटर पर पहुंच रहे हैं। 11 सेंटर बनाए गए हैं जिसमें अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं और किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, क्योंकि एक व्यक्ति पहले दिन की परीक्षा में पकड़ा जा चुका है और रोहिंग्या का रहने वाला था, उसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसको जेल भेजा है और कहीं ना कहीं अब किसी तरह की चूक ना हो इसके लिए पुलिस प्रशासन अलग रूप से है। वहीं अगर सरकार की बात की जाए तो जो अभ्यर्थी आना चाहते हैं, जो परीक्षा दे रहे हैं, उनके लिए पूरी साधन की व्यवस्था की गई है। रोडवेज को आदेश दिया गया है, जो तो परिवहन विभाग है उनको आदेश दिया गया है कि जो भी अभ्यर्थी या छात्र हैं उनको किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, उनकी हर सुविधाओं को ध्यान में रखा जाए और परीक्षा केंद्रों पर जो भी व्यापक व्यवस्था है वो पूरी की जाए, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, चाहे बैठने की व्यवस्था हो और चाहे अन्य जो भी व्यवस्थाएं हो। तो उनकी जो कैंपस है उसको सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है। परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी किसी भी तरह से नकल न कर पाए और किसी भी तरह की अप्रिय घटना हो, इसके लिए प्रशासन जो है अलग मोड पर है। ठीक है सदा, आप बने रहे, मसा तमाम जानकारी के लिए लौटेंगे आपके पास। कृष्णा, आपका रुख करूंगी। कृष्णा, आगरा में अब किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि 2 पालियों की परीक्षा खत्म हो चुकी है, वो परीक्षाएं कैसी रही? क्योंकि कई जगह पर अभी भी कई ऐसे मुन्ना भाई मिले हैं जो परीक्षा के टाइम चीटिंग करते हुए पकड़े गए थे या फिर फर्जी आधार कार्ड पर परीक्षा देते हुए पकड़े गए थे। ऐसे में आगरा में क्या व्यवस्था देखी जा रही है? बिल्कुल, जिस प्रकार वैष्णवी आपको बता दें, आज पुलिस भर्ती परीक्षा का तीसरा दिन है और आगरा प्रशासन की बात करें तो आगरा प्रशासन ने पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर कड़ी निगरानी की है। इसको लेकर स्थानीय पुलिस हो, चाहे क्राइम ब्रांच हो, एसटीएफ हो, चाहे तमाम खुफिया एजेंसियों का प्रयोग किया, जिससे कोई भी यहाँ पर उनकी जो पेपर से संबंधित कोई भी समस्या से वहां पर कोई देखने को न मिले। और यहाँ पर सिविल के लोग भी लगाए गए, जिससे कोई प्रलोभन देते हुए या तमाम चीजें ऐसी आती हैं उसको लेकर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस भर्ती परीक्षा के पहले दिन साकेत इंटर कॉलेज में हालांकि एक मुन्ना भाई पकड़ा गया था जो आधार कार्ड चेंज करके दूसरे की जगह यहाँ पर पेपर दे रहा था। इसको लेकर हालांकि आगरा प्रशासन की तरह से पूरी तरह से मुस्तैदी होकर पूरी तरह से कोई भी पुलिस जो अभ्यर्थी आ रहे हैं उनके लिए कहीं कोई समस्या ना हो, उसके लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है। चाहे आने जाने के साधन की बात करें, चाहे अन्य चीजों की बात करें। हालांकि जो पुलिस भर्ती परीक्षा जो आगरा में जो बताए गए हैं, करीब 27 सेंटर केंद्र बनाए गए हैं और 5 दिन में करीब 1,25,000 से ज्यादा अभ्यर्थी इस पूरी परीक्षा में भाग ले रहे हैं। और पहले दिन की परीक्षा में करीबन 32% परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ी थी। इसके बाद जब लगातार और इसकी भी मॉनिटरिंग की जा रही है कि आखिर जिन लोगों ने परीक्षा छोड़ी है उनके पीछे क्या कारण है, इसकी भी विवेचना लगातार की जा रही है। और 840 सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ये पुलिस भर्ती परीक्षा कराई जा रही है। लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं एमडी जैन इंटर कॉलेज, जो पीछे आप तस्वीर देखेंगे, इसमें पूरी पुलिस भर्ती परीक्षा चल रहा है। और कुछ 1-2 लोग भी मेरे साथ हैं जो पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर पहुंचे, इनसे भी जानेंगे। आप भर्ती परीक्षा करने पहुंचे हैं? सर, हम बिहार से हाँ, कहाँ से आए? बिहार से, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, क्या समस्या हुई आपको? कोई भी समस्या नहीं, बहुत किस अच्छा प्रकार, कैसा लगा यहाँ पर? बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, एकदम अच्छा से चल रहा है। इससे हम बहुत खुश हुए, कोई चीट हुआ बहुत अच्छा से जांच पड़ताल हो रहा है, इससे हम खुश हुए। दादा, आप किसके एग्जाम कराने आए? आप बेटी का एग्जाम कराने आया हूँ, मैं मथुरा से आया हूँ। अच्छा, मथुरा से आए। किस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिली इस बार परीक्षा में? कैसी सुविधा है? बहुत सुविधा है, बढ़िया व्यवस्था है, कोई परेशानी नहीं है, अच्छी सुविधाएं और पेपर सही चल रहा है। पेपर सही चल रहा है, बिल्कुल। तो जिस तरह से वैष्णवी लगातार एक लगातार लोगों से दिखा रहे हैं, तो इस बार जो पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर तमाम लोग वहां पर सुविधाओं की बात करें या प्रशासन की बात करें या उनके इंतजाम की बात करें, तमाम लोग इस बार कह रहे हैं कि इस बार जो परीक्षा हो रही है वाकई में इस तरह की जो सुविधा की गई है वाकई में हैरानी कर देने वाली है, क्योंकि इस बार कड़ाई से पालन किया जा रहा है। एक अभ्यर्थी का आधार कार्ड चेक करके एंट्री कराई जा रही है, काफी चीजें की जानकारी की जा रही है, जिससे कि वहां पर अंदर कोई ऐसी
ये चीजें न पहुंच सके, बने रहे हमारे साथ। जिससे तमाम जानकारी के लिए मैं लौटूंगी आपके पास। कानपुर से सूरज हमारे साथ जुड़े हुए। सूरज, कानपुर में क्या हालात है? कानपुर में पिछले 2 पाली की जो परीक्षाएं हुई है, 2 दिनों में जो परीक्षाएं हुई हैं, क्या तस्वीरें तब देखी गई थी, और इसके साथ ही आज की परीक्षा कैसी रही? आज क्या कुछ व्यवस्थाएं थी? अभ्यर्थियों को क्या किसी समस्याओं का सामना करना पड़ा, या फिर परीक्षा अच्छे से सकुशल संपन्न हुई है पहले पारी की? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से स्कूलों की विषय क्योंकि आज इस बात का साफ पर कहना है कि जो भी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में नकल विहीन होगी, क्योंकि ऐसे में आपको बता दें कि कल ही कानपुर के पी रोड में एक विद्यालय में एक अभ्यर्थी परीक्षा दे रहा था, जिसने अपने प्रवेश पत्र पर कुछ क्वेश्चन के जो वो विकल्प हैं वो लिख रखे थे, जिसके बाद जब कक्ष निरीक्षक ने इसकी जांच की तो उसकी जांच में वो जब पकड़ा गया तो उसको पुलिस से हवाला किया गया। ऐसे में आपको बता दें कि आज कानपुर के जो परीक्षा केंद्र है उसमें कड़ी निगरानी के साथ सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया है। बाकायदा उनके आधार कार्ड पेश की गए, तो साथ ही साथ उनके जो आधार कार्ड के साथ साथ जो उनका एडमिट कार्ड है उसे भी चेक किया गया। बाकायदा देखिए यहाँ पर हम एक परीक्षा केंद्र के सामने मौजूद है, जिसमें साफ तौर पर ये निर्देशित किया गया है क्योंकि परीक्षा में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, दलाल एवं धोखाधड़ी से नौकरी दिलाने वालों से सावधान रहे। ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ जो है वो पुलिस प्रशासन जो है लगातार कार्रवाई कर रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि जो अभ्यर्थी है वो भी जो है सुबह से ही अपनी अपनी कतार में लग जाते हैं और परीक्षा के आधे घंटे पहले ही सभी को प्रवेश दे दिया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार से किसी को दिक्कत ना हो। वहीं आपको बता दें कि सभी परीक्षा केंद्रों के जो कमरे हैं उनमें सीसीटीवी कैमरे वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ लगाए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी यदि करता है तो उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ उस पर कार्रवाई की जा सके। देखिए हमारे ठीक सामने यहाँ पर जो कुछ अभ्यर्थी है जो परीक्षा देने के लिए आए हुए हैं वो यहाँ पर मौजूद है। आइए हम सीधे इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो परीक्षा हो रही है वो किस तरीके से हो रही है। क्या परीक्षा देने आए हैं आप? हाँ। तो क्या लग रहा है इस बार की जो परीक्षा हो रही है कैसी है? ये तो पिछली परीक्षा हुई उसके मुकाबले तो हमें ऐसा लगता है कि सुचारू रूप से होनी चाहिए, जैसा कि हमारी राज्य सरकार का जो आदेश है कि अगर परीक्षा नहीं होती है तो कठिन दंड का प्रावधान है, इसमें आजीवन कारावास भी है, 1 करोड़ इसमें वो जुर्माना भी है। तो उसके बावजूद अभी जैसा कि आपको देख रहे होंगे कि मुन्ना भाई जगह जगह पकड़े जा रहे हैं, ऐसे लोगों को किस तरीके से देखते हैं? ये जो मुन्ना भाई की तो आप बताएंगे ये भी सूचना हमने सुनी थी कल पकड़ा था कानपुर के अंदर, मगर वो मुन्ना भाई साहब को डेट ऑफ बर्थ के बारे में पकड़ा गया क्योंकि वो डेट ऑफ बर्थ में हेराफेरी कर रहा था, यानी 5 साल का रेफरेंस लगा था, इस कारण वो पकड़ा गया है। उसे पुलिस से हिरासत में लिया था कल। तो क्या परीक्षा देने आए, कहाँ से आए, कैसा लग रहा है? क्या लग रहा है कि इस बार की जो परीक्षा हो रही है वो पूरी तरीके से सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएगी? पूरी तरह से उम्मीद है कि अच्छी पूरी तरह से सफलतापूर्वक हो जाएगी। तो क्या लगता है कि बिल्कुल निष्पक्ष परीक्षा हो रही है? तो देखिए जो अभ्यर्थी है जो परीक्षा देने आए हैं उनका भी साफ तौर पर कहना है और उनका साफ तौर पर ये भरोसा है कि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने नकलची और मुन्ना भाइयों पर कार्रवाई करने के लिए एक सख्त कानून भी लाया है और उसमें 1 करोड़ के साथ साथ उम्र कैद की सजा का भी प्रावधान दिया गया है। ऐसे में जो कानपुर में परीक्षा हो रही है वो पूरी तरीके से अभी तक तो शांतिपूर्वक हो रही है, कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी ठीक है सूरज, आप बने रहे हमारे साथ। तमाम जानकारी के लिए लौटेंगे आपके पास। झांसी से राजीव दीक्षित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। राजीव, झांसी में क्या तस्वीरें हैं? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो कानून लेकर आए हैं लोगों में क्या उसको लेकर डर है, और इसके साथ ही जो तमाम गाइडलाइंस है क्या उसको सही तरीके से अनुपालन किया जा रहा है उसका? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से प्रदेश सरकार को पारदर्शिता के साथ जो है परीक्षा कराना है उसी तरीके से जो है अभी 2 दिन की परीक्षा हुई है तो पूरे पारदर्शिता और पूरे जो है सुरक्षा की निगरानी से यहाँ पर परीक्षा की जा रही है। वही आपको बता दें कि दूसरे दिन जो परीक्षा हुई है लगभग यहाँ पर 55% जो परीक्षार्थी हैं उनने परीक्षा छोड़ी है और पहले ही दिन लगभग 50 से 52 लोगों ने जो अभ्यर्थी थे उन्होंने परीक्षा छोड़ी है। तो कहीं ना कहीं ये इसकी भी जांच की जा रही है कि आखिर क्या कारण है इतनी ज्यादा संख्या में परीक्षार्थियों ने परीक्षा को छोड़ा है। वही आपको बता दें कि जो सुरक्षा के इंतजाम है बेहद कड़े किए गए हैं। लगातार कमिश्नर, डीआईजी, इसके अलावा एसएसपी, डीएम लगातार जो है परीक्षा केंद्रों पर निगरानी बनाए हुए हैं और पूरे तरीके से यहाँ पर परीक्षा जो है पारदर्शिता के साथ चल रही है। वही आपको बता दें कि जो आने जाने की सुविधा है उसके लिए रोडवेज के द्वारा जो सुविधा दी गई है, इसके अलावा रेलवे के द्वारा भी सुविधा दी गई है। कहीं ना कहीं बात की गई है तो उन्होंने कहा है कि परीक्षा हुई है उसमें उन्हें सहूलियत आने जाने में परेशानी नहीं हो रही है और जो 5 दिन का समय मिला है परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं इससे ज्यादा संख्या में अभ्यर्थी नहीं पहुंच रहे हैं परीक्षा केंद्रों में जिससे वहां पर भीड़ या कोई दिक्कत हो सके। जी
ठीक है राजीव, आप बने रहे हमारे साथ, तमाम जानकारी के लिए लौटेंगे आपके पास। असद, आपका रुक करूंगी। असद, रायबरेली की बात की जाए, जो सख्त कानून मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेकर आए हैं, क्या उसके बाद जो नकलची है, क्या वो उनमें सुधार आया है या फिर उनमें अभी भी कोई डर का माहौल या फिर डर देखा नहीं जा सकता? बिल्कुल, देखिए पिछली बार जिस तरह से पेपर लीक हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार ने इस बार काम किए हैं, लेकिन अगर गुंडा भाई की बात की जाए तो पहले दिन जो परीक्षा थी उसमें व्यक्ति यहाँ पर पकड़ा गया था जो अवैया करने वाला बताया गया था, जिसके खिलाफ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेजा है। वही अब सुरक्षा व्यवस्था और टाइट कर दी गई है, क्योंकि आज तीसरा दिन है और लगातार जो परीक्षा केस है उन पर पुलिस अधीक्षक और जिला अधिकारी हर्षिता माथुर लगातार राउंडअप है और कोई भी अभ्यर्थी किसी भी तरह के नकल का सामान अंदर न ले जाए, इसके लिए गेट पर ही सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। क्लास के अंदर सीसीटीवी कैमरा से मॉनिटरिंग की जा रही है लगातार। उस पर देखा जा रहा है कि कोई भी जो अभ्यर्थी है वो नकल न कर पाए और इस तरह की कोई भी अप्रिय घटना न हो, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और लगातार जो छात्र अंदर जा रहे हैं पहले उनका आधार चेक करना और जो भी उनकी कायदे से चेकिंग करके उनको अंदर भेजा जा रहा है कि किसी भी तरह से पेपर लीक जैसी जो पिछली बार जो घटनाएं हुई उस तरह की घटनाएं दोहराई ना जाए, इसके लिए पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन कड़ी मेहनत कर रहा है। और तो उसी का नतीजा है कि अभी तक सिर्फ एक मुन्ना भाई रायबरेली में पकड़ा गया है। फिलहाल जो नकलची है वो नकल से बाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन की बात की जाए तो उनके तरफ से जो सुरक्षा व्यवस्था के हैं और जो चेकिंग के बंदोबस्त हैं वो काफी टाइट कर दिए गए। ठीक है सर, तमाम जानकारी के लिए आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कृष्णा, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सूरज, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।